Good morning, students. Welcome in online classes. Dear student, in previous class we started chapter number 5, the fundamental unit of life. In this chapter we discuss introduction part and discovery of the cell, okay, and history इसका अपने डिस्कस किया था. देन बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइटोलॉजी, तो इसके अंदर अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था. नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी नंबर 5.8 हमको देखना है स्टूडेंट्स आज. तो इसको समझिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको एक सेल्स को अगर आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कैसे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी का जो एम है, टू मेक अ टेम्परेरी स्टैंड माउंट ऑफ ऑनियन पिल्स एंड टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप. स्टूडेंट देखिएगा, अपने को क्या करना है, ऑनियन पिल्स लेना. ऑनियन पिल्स का मतलब क्या हो गया, पिल्स का मतलब हो गया कि जो ऑनियन होता है, प्याज, उसका एक पतला सा एक पिल निकालते हैं. उसके अंदर एक बहुत थिन जो है मेम्ब्रेन होती है ऑनियन के, जो लेयर्स होती है उसके ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट ये थिन मेम्ब्रेन होती है. उस मेम्ब्रेन का अपन स्टैनिंग करेंगे, है ना. स्टैनिंग यानी इसको कलर टाइल्स के थ्रू जो है इसका स्टैंड करके अपन इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. तो इसके अंदर रिक्वायर्ड जो मटेरियल है अपना यहाँ पे दे रखा है. इसके अंदर वाटर, ऑनियन बल्ब, वॉच ग्लास. तो वॉच ग्लास ये देखिए छोटी सी एक डिश होती है कांच की. ग्लास स्लाइड जानते हैं अपन, कवर स्लिप उसको आपका जो भी सैंपल है उसको कवर करने के लिए यूज़ करेंगे, है ना. पेयर ऑफ व्हाट्सएप अपने को चाहिए, और ड्राइंग ब्रश, ड्रॉपर, नीडल, ब्लेड, स्टैंड. सैफ्रेनिन देखिएगा यहाँ पे एक स्टैंड जो है, ये सैफ्रेनिन स्टैंड होता है जो पिंक कलर देगा आपको स्टैंड करने पे. ब्लॉटिंग पेपर, वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्व कराने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए. तो करते क्या स्टूडेंट, इसके अंदर अपन सबसे पहले मेथड समझिएगा. अपने को जो ऑनियन लेना है, ऑनियन का कोई भी एक लेयर को निकाल के उसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है. जैसे ही आप उसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो उसको अपने को क्या करना है, उसका अपने जो थंब है उसके द्वारा और फिंगर की हेल्प से उसको अपन ब्रेक करेंगे बीच में से, ठीक है. तो उसको जैसे ही ब्रेक करेंगे धीरे से, तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी. उस मेम्ब्रेन को आपको पिल आउट करना है. तो आप फोर्सेप की हेल्प से जो है इसको पिल आउट कर सकते हो. तो जैसे इसको पिल करके बाहर निकाल देंगे. उसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड, ये जो आपने ऑनियन की पिल निकाली है, उसको आपको एक स्लाइड पे रखना है, इस पिल को, और स्लाइड पे रख के उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कट कर लेना है, ठीक है. और देन वो जो पीसेस आपने कट करे उसको कट करके आपको ब्रश की हेल्प से इन पीसेस को आपको लेके वॉच ग्लास जो होती है इसके अंदर, छोटी सी वॉच ग्लास के अंदर अपना वाटर फिल करते हैं, उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं. उसके अंदर पुट करने के बाद में इनको जो प्रॉपर आपको ध्यान रखना कि ये फोल्ड नहीं हो जाए, ठीक है. और अब ये जो इसके अंदर जो वाटर फिल है उसको आप रिमूव करके इसके अंदर अपने को क्या करना है, स्टैंड ऐड करना है. क्या ऐड कर लेना है स्टूडेंट्स, स्टैंड. स्टैंड कौन सा अपने यूज़ करेंगे, सैफ्रेनिन, ठीक है. तो ये सैफ्रेनिन जो है वो पिंक कलर का स्टैंड होगा, वो अपन वॉच ग्लास के अंदर डालेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पे आपको रखना है इसके अंदर 2 to 3 मिनट. देन आपको उसमें से जो एक सिंगल पीस को उठाना है और आपको स्लाइड के ऊपर जो है इसको रख देना है, ठीक है. स्लाइड के ऊपर इस पीस को रखने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस पीस को जो है आपको कवर करना है. कवर स्लिप क्या होता है, एक छोटा सा ग्लास का ही जो है पीस होता है जिसकी हेल्प से इसको आपको कवर करना होता है. इससे पहले आप इसके अंदर जो है आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप, ठीक है. तो इससे जो है आपका मैग्नीफिकेशन और इजी हो जाएगा. उसके बाद इसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है, कवर स्लिप से कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर स्टैंड या फिर ग्लिसरीन है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो ब्लॉटिंग पेपर से.
देन आपको ये आपकी स्लाइड जो प्रिपेयर हो जाएगी, तो इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो है ऑब्जर्व करना है। तो जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के पहले आप लो मैग्नीफिकेशन पे देखेंगे तो आपको ये कुछ स्मॉल ब्लॉक्स नज़र आएंगे, ठीक है। देन आपको हाई मैग्नीफिकेशन पे आपको इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको ये इस तरह के जो है कंपार्टमेंट्स नज़र आने लग जाएंगे। तो ये जो कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली सेल है, और ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है सेल वॉल नज़र आ रही है, इसके अंदर ये डार्क रीजन जो है वो न्यूक्लियस को शो करेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स को जो यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह से अपन जो है सेल की जो है बाउंड्रीज आप एक्चुअली इसके अंदर आपको नज़र आ रही है ये। तो ये इसके अंदर अपना ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन अपन देखेंगे इसके अंदर कि सेल्स ऑफ ऑनियन पीस अपीयर एज ए रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये अपना इसके अंदर कंक्लूजन हो जाएगा इसके अंदर, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेते हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। तो अभी देखिए अपन जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे ये जो कंपार्टमेंट्स आपको ऑनियन पिल्स के अंदर नज़र आएंगे, तो जो एक जैसे आपको नज़र आते हैं ऑल दीज सेल्स टुगेदर फॉर्म्स द बल्ब ऑफ ऑनियन। तो ये सारी सेल्स मिलके ही जो है पूरा ऑनियन का जो बल्ब है वो उसको बनाएगी। दिस एक्टिविटी क्लियर सो दैट दीज सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब। तो ये सेल्स ही जो है ऑनियन के लिए बल्ब की जो बेसिक यूनिट है एंड कैन बी कंपेयर्ड विद द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो इसको अपन जो है इसकी स्ट्रक्चर यूनिट भी बोल सकते हैं, जैसे रॉबर्ट हुक ने बताया था दिस रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट ऑफ द ऑनियन पीस रिप्रेजेंट द सेल्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं यही जो है इसकी सेल्स को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। इन अदर वर्ड दिस सेल्स आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब। तो यही इसकी बिल्डिंग यूनिट है एंड दीज स्मॉल स्ट्रक्चर आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म दैट वी सी अराउंड। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स ही जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट देयर इज़ अ सिंगल सेल्स ऑल्सो दैट लाई ऑन देयर ओवन एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए स्टूडेंट, अपने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल सिंगल सेल्स से ही बने होते हैं और वो फ्रीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको अपन जो है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा उसके अंदर अपन सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने किसको बोलते हैं? एज द ऑल लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर ऑफन रेफर टू अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिएगा, सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा जिनकी पूरी बॉडी के अंदर ही एक ही सेल होता है और वर्क सारे जो है वो सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, इंजेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। तो इस केस के अंदर अपन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, यानी उस ऑर्गेनिज्म को अपन सेल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर इमॉर्टल। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपन इमॉर्टल या अमर बोल सकते हैं। वो मरते नहीं हैं। मरते नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही जो है वो अपने जैसा दूसरा डिवाइड होके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो उसका जो प्लाज्मा है वो कंटिन्यू रहेगा जो है नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के अंदर। इस तरह से उनको अपन इमॉर्टल या अमर बोल सकते हैं। जैसे अमीबा की बात करेंगे अपन। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी यूनिसेलुलर का मीनिंग हो गया सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर यानी मोएनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सिंगल सेल से बनता है और सारे वर्क जो है वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। तो इन सम ऑर्गेनिज्म द होल बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी वर्क होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यानी अपन बोल सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बना होता है। ऑल द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल।
तो जितने भी लाइफ के एसेंशियल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, वो सारे सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमीबा सिंगल सेलुलर होता है, एक्वेटिक एनिमल है, इग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। दीज आर द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम भी ले सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट है, लिस्मानिया और जियार्डियाना, एंटामीबा, हिस्टोरिका। तो ये सभी जो है पैरासाइट की तरह काम करते हैं। तो ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिएगा, एज द नेम सजेस्टेड द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। तो मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स का बना हुआ बॉडी। फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द लाइफ, द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन गेट डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म द डिफरेंट टिश्यूज एंड द ऑर्गन। लाइफ के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स सेल्स जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शंस जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे लंग्स का फंक्शन है ना, ब्रीदिंग करने के लिए है, हार्ट का फंक्शन ब्लड को पंप करना है, किडनी का फंक्शन जो है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है ब्लड से। तो इस तरह से ऑर्गन्स का फंक्शन जो है वो स्पेसिफाइड हो जाता है यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर। दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बेटर मैनर। तो ये अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं अपना। यू हैव द स्टडीड इन द सेल थ्योरी दैट द सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपने देखिएगा सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा कि एक हर एक जो सेल्स होती हैं, नई सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। इट मीन सेल डिवीजन इज द रेगुलर फंक्शन ऑफ द ऑल द सेल्स। इसका मतलब ये हो गया कि सेल डिवीजन जो है वो रेगुलर फंक्शन होता है सेल का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ लाइफ विद द सिंगल सेल। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी जो स्टार्टअप जो होता है वो सिंगल सेल से ही होता है, जाइगोट और स्पोर से। दिस इनिशियल सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो इनिशियल सेल्स है इसी ये जो है वो रीडिवाइड होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो गए एनिमल, प्लांट, फंजाई, ठीक है, ये हो जाता है। एक स्टूडेंट देखिएगा डू यू नो के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है, मिलियंस ऑफ आरबीसी जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है वो डेली डिस्ट्रॉय होती है और डेड होती है और इसकी जगह पे न्यू जो है सेल्स जो है वो बनती है। इसी तरह से स्किन की भी सेल्स जो है वो वर्न आउट होती है और इसकी जगह रिप्लेस होती है न्यू सेल्स के द्वारा एवरी टाइम। डेथ ऑफ फ्यू सेल्स में नॉट बी ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंस टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है डेली लाखों सेल मरती हैं और उसकी जगह न्यू सेल्स अराइज होती हैं। तो ये कोई नया सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट मर्ज एग्रीगेटेड ऑफ द सेल्स। देखिएगा ये अपने दिमाग के अंदर रखना होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारी सेल्स का केवल गुच्छा ही नहीं है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस मोर एफिशिएंटली। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो स्पेशल लाइफ प्रोसेस को फंक्शन करने के लिए डिफरेंशिएट होती हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो है लाइफ प्रोसेस को जो है कंप्लीट करती हैं। दिस डिफ्रेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल्स इज टर्म एज डिवीजन ऑफ द लेबर। तो हर एक अलग अलग सेल का अलग अलग टाइप का फंक्शंस जो है वो डिसाइड होता है या फिर उनका फंक्शंस जो है वो उनको अलॉट होता है। तो इसी को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसको अपन डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने को जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंसेस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं तो इसको अपने को समझना जरूरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अ सिंगल सेल फॉर्म्स द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी जो है सिंगल सेल का बनेगा, बट मल्टी सेलुलर के अंदर जो है मैनी सेल्स होती है, मेड अप बाई द मैनी सेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑल द लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ओनली, है ना। यानी इसके अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे absent होगा। बट जो है मल्टी सेलुलर के अंदर ऑल द सेल्स परफॉर्म बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बट दे आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट द स्पेशलाइज फंक्शन। यानी यहाँ पे स्पेशल फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज सेल होगी। इट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर इज़ फाउंड एट सेलुलर लेवल। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट लेते हैं अपन, डेथ ऑफ सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेल का डेथ होता है तो पूरे ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, बट यहाँ पे कुछ सेल का डेथ हो जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। These organisms are often considered the immortal as the single cells ensure the continuity of the protoplasm through the cell divisions before death। यहाँ पे देखिएगा ऑर्गेनिज्म को अपन जो है इमॉर्टल अमर मानते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिज्म अपना प्रोटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफ़र करता रहता है डिवीज़न के थ्रू, ठीक है। तो डेथ के पहले ही जो है वो अपना प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवीज़न के थ्रू ट्रांसफ़र कर चुका होता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स्ड और लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, और डेथ जो है इनके अंदर लास्ट स्टेज होता है ऑफ द डेवलपमेंट, हैंस दे आर नॉट कॉल्ड इमॉर्टल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होते हैं। सिंगल सेल टेक पार्ट्स इन द रिप्रोडक्शन। तो इनमें ये यूनिसेलुलर के अंदर जो है एक सिंगल सेल ही जो है रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है, बट इनके अंदर जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जैसे गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन में। देखिएगा स्टूडेंट, अब अपना जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और आज का होमवर्क देख लेते हैं अपने को। तो आज के लिए होमवर्क होगा स्टूडेंट, एक तो आपको एक्टिविटी नंबर 5.1 इसको आपको आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। तो इसके अंदर एम रिक्वायर्ड मटेरियल मेथड और ये ड्राइंग जो है इसके अंदर, और नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका पूरा मेथड के बाद में ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में ये एक्टिविटी। और दूसरा एक आपको करना है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो जनरली पूछा जाता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको क्वेश्चंस अपने को राइट डाउन करके आंसर लिखना है। क्वेश्चंस हो गया, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ये पूरा टेबल ड्रॉ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरी जो टेबल है वो डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया इसके अंदर, आपका क्लियर है। तो एक्टिविटी नंबर 5.1 और डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थैंक यू स्टूडेंट।